पापा, क्या मैंने आपको नाराज कर दिया? मैं अचानक रुक गया, सामने उस छोटी बच्ची को देखकर जो उदास लग रही थी। न्यान न्यान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अभी आपका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। जैसे ही लिन शियाननियन ने ये कहा, उसने औरत की शर्ट का कोना पकड़ लिया। मेरी नज़र उस औरत पर गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी मुझे समझ आ गया, उन्होंने मुझे गलत समझ लिया है। मैं जल्दी से झुक गया और बोला, ये पापा की गलती है, मैंने तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को शर्मिंदा किया। मैं आधा घुटनों पर बैठ गया और माफी भरे चेहरे से लिन शियाननियन को देखने लगा। छोटी लड़की ने पलकें झपकाईं, फिर माँ का हाथ छोड़कर मेरी तरफ आई और अपने छोटे हाथों से मेरे चेहरे को थपथपाया। नहीं पापा, जब आप शर्माते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। ये सुनकर मैं चौंक गया। लेकिन उसी समय गु किंगहान ने भौहें सिकोड़ ली और लड़की को वापस खींच लिया। न्यान न्यान, मैं असिस्टेंट झांग से कहती हूँ वो तुम्हें घर छोड़ देगा। लेकिन मम्मी, मैं आज पापा और आपके साथ घर जाना चाहती हूँ। आमतौर पर लिन शियाननियन कभी अपनी माँ की बात नहीं टालती थी, लेकिन आज अलग था क्योंकि उसके पापा यहाँ थे। मैंने उसकी आंखों में वो मासूम गुहार देखी और मेरा दिल पिघल गया। मैं बोलने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र गु किंगहान से टकरा गई। मैं जम गया और डर के मारे पीछे हट गया। न्यान न्यान, रात हो रही है, तुम घर जाओ और खाना खाओ। मम्मी पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं बस देखता रहा। न्यान न्यान को दूर ले जाया जा रहा था। मेरे चेहरे पर हल्का डर साफ दिख रहा था। क्या हम घर नहीं जा रहे? सैंड टाइमर 20 मिनट बाद गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने रुकी। गु किंगहान ने मेरी हालत की परवाह नहीं की, सीधे मुझे बाहर खींच लिया। मैं हैरान था, क्या ये मुझे होटल लेकर आए हैं? मैंने देखा वो फ्रंट डेस्क से चाबी ले रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। होटल होटल पेंट हाउस स्वीट। विशाल कांच की खिड़कियों से शहर का रात का नज़ारा दिख रहा था। मैं दरवाजे पर खड़ा घबराया हुआ था। तभी गु किंगहान ने धीरे से कहा, आज रात तुम यहीं सोओगे? क्या मतलब, तुम नहीं रहोगी? मेरी बात सुनकर वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम यहाँ सो, मैं बगल वाले कमरे में हूँ। ठीक है, देर हो गई है, सो जाओ। मैं उसके पीछे गया, लेकिन वो पहले ही कार्ड से दरवाज़ा खोलकर अंदर जा चुकी थी और दरवाज़ा बंद। मैं वहीं खड़ा रह गया, थोड़ा कंफ्यूज। कुछ तो छुपा रही है। अलार्म क्लॉक रात 9 बजे। मुझे सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुलने की हल्की आवाज़ आई। मैं तुरंत सतर्क हो गया। कुछ देर इंतज़ार किया, फिर चुपके से दरवाज़ा खोला और उसका पीछा किया। हम दोनों नीचे आए। मैंने देखा वो अपनी कार लेकर निकल गई। मैंने तुरंत टैक्सी रोकी और उसका पीछा किया। मेरे अंदर अजीब सा एक्साइटमेंट था। आखिर मैं कौन हूँ? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक लेजेंडरी मर्सनरी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ग्रेट लव इमॉर्टल लॉर्ड। लेकिन पिछले जन्म में मैं गु किंगहान के कारण कैद था और ली रुयान के तानों से डरकर मैंने सब छोड़ दिया था। का रास्ते में मैंने देखा वो जिस रास्ते जा रही है, ये तो जिंगुंग का रास्ता है। जैसे ही वो अंदर गई, मैंने गेट पर एक और कार देखी। ध्यान से देखा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये मेरे ससुराल वालों की कार थी। तभी मुझे सब समझ आ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आज दिन में न्यान न्यान का किडनैप होना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए वो लोग आए हैं। मैंने टैक्सी का किराया दिया और दीवार फांद कर अंदर घुस गया। मैं खिड़की के नीचे छिप गया। लिविंग रूम जिंगुंग। कमरे के अंदर धड़ाम। फादर गु ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। क्या तुम अभी भी उसे बचा रही हो? अगर लिन फैंग न्यान न्यान को बाहर नहीं ले जाता तो क्या वो किडनैप होती? आज हम न्यान न्यान को अपने साथ ले जाएंगे। वो आदमी उसे अपनी बेटी मानता ही नहीं। गु किंगहान शांत खड़ी थी। मैंने पहले ही कहा है, वो बदल रहा है। उसे थोड़ा समय दीजिए। मुझे ये सब बेकार बातें मत सुनाओ। वो कहाँ है? मर गया क्या? गु किंगहान कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर वो यहाँ नहीं है तो आज की घटना एक एक्सीडेंट थी और लिन फैंग भी घायल हुआ है। ये सुनकर फादर गु ठंडा हंसा। तुम्हारी नज़र में उसे खरोंच भी लग जाए तो बड़ी चोट है। फिर उसने सख्ती से कहा, हमारे परिवार के नियम हैं, इस मामले का फैसला होगा। कुछ पल की खामोशी, फिर, क्या तुम फिर से उसकी सजा अपने ऊपर लोगी? दिल टूटना, सैक्रिफाइस रिवील। गु किंगहान ने बिना हिचकिचाए कहा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सजा होनी है मैं भुगतूंगी। परसों सुबह मैं एंसेस्ट्रल हॉल में सजा लेने जाऊंगी। ये सुनकर मदर गु गुस्से से कांपने लगी। गु किंगहान, क्या तुम मरना चाहती हो? इस महीने तुम कितनी बार उसकी सजा ले चुकी हो? लिन फैंग को बुलाओ यहाँ। इतना बड़ा आदमी होकर तुम्हारे पीछे छुप रहा है। गु किंगहान ने बस एक बात कही, 3 दिन बाद आप न्यान न्यान को ले जाना। फादर और मदर गु ने एक दूसरे को देखा, फिर भारी सांस लेकर चले गए। बाहर बारिश शुरू। मैं लिन फैंग खिड़की के नीचे बैठा था। बारिश की बूंदें मेरे कपड़े भिगो रही थीं, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। दिल टूटना तो ये सब वो मेरे लिए सह रही थी।
होटल होटल रात 10 बजे। गु किंगहान वापस आए। उसने कपड़े बदले, फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर आए। मैं भी अभी अभी लौटा था। मैंने जल्दी से चेहरा धोया ताकि मेरी लाल आंखें छुप जाएं। दरवाजा खटखटाया गया। मैंने मुस्कुराते हुए खोला। क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं? गोली कैस सीन, गु किंगहान बोली। तुम्हें दवा देने आई हूँ। उसने बोतल मेरे हाथ में रखी और मुड़ गई। मैंने तुरंत उसे रोका। तुम चाहती हो मैं खुद लगाऊं? मैं पीछे तक पहुंच नहीं सकता। वो रुक गई। मेरे बेचारे चेहरे को देखकर उसने हल्की सांस ली। बिस्तर पर लेट जाओ। वो अंदर आए, हाथ धोकर वापस आए। मैंने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया और चाबी भी निकाल ली। स्मक फिर शर्ट उतारकर पेट के बल लेट गया। जब वो पास आए, मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थी। उसके गर्म हाथों ने धीरे से पट्टी हटाई। दिल टूटना इमोशनल मोमेंट। जैसे ही उसने घाव देखा, उसकी आवाज कांप गई। दर्द हो रहा है। मैं हंस पड़ा। मैं मर्द हूँ, दर्द से क्या डरूंगा। लेकिन वो चुप रही और बहुत धीरे धीरे दवा लगाती रही। कुछ देर बाद उसने कहा, माँ चाहती है कि न्यान न्यान कुछ दिन उनके पास रहे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं थोड़ा चिढ़ गया। तुमने पहले ही भेज दिया, अब मुझसे पूछ रही हो? फिर थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है, वो अपने दादा दादी से मिल लेगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दवा लगाने के बाद उसने मुझे कंबल ओढ़ाया और जाने लगी, लेकिन अचानक रुक गई। मेरी तरफ देखा, फिर अपने हाथ की तरफ। मैं तुरंत बोला, आज यहीं रुक जाओ, सो जाओ। और मैं खुद दूसरी तरफ खिसक गया। कोल्ड स्वेट स्माइल। सोफा सीन। वो मुझे देखती रही, फिर घड़ी देखी और आखिरकार सोफे पर जाकर सो गई। मैंने 10 मिनट इंतजार किया, कोई मेरे पास नहीं आया। मैंने आंखें खोली, उसे सोफे पर देखा। मैं बुदबुदाया, कितनी बेवकूफ है। मैं उठा, कंबल और तकिए उठाए और सोफे पर फेंक दिए। वो तुरंत उठ गई। लिन फैंग, क्या कर रहे हो? मैंने उसे पकड़ लिया और गले लगा लिया। सोने जा रहा हूँ। वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई, फिर खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। मत जाओ किंगहान। दिल टूटना टर्निंग पॉइंट। ये सुनकर वो जम गई। उसने मेरी तरफ देखा, महसूस किया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मेरा शरीर कांप रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने हार मान ली, कंबल ओढ़ लिया और अपना सिर मेरे सीने में छुपा लिया। उसके लिए ये सपना जैसा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये सब उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो मेरा चेहरा छूना चाहती थी, लेकिन डर गई, कहीं सपना टूट ना जाए। उसने खुद को और पास कर लिया और आंखें बंद कर ली। रात। अचानक फोन वाइब्रेट। गु किंगहान तुरंत उठी। उसने अलार्म बंद किया, मेरी तरफ देखा। मैं गहरी नींद में था। उसने राहत की सांस ली, फिर उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी चाबी पर गई। वो धीरे से झुकी और मेरे माथे पर हल्का सा किस किया। लिन फैंग, मैं अभी आती हूँ। सैंड टाइमर 10 मिनट बाद। राउंड पुशपिन, अंधेरा बेसमेंट। असिस्टेंट झांग उसके पीछे पीछे चल रहा था। सीईओ गु, हरे बालों वाला आदमी सब कबूल कर चुका है। उसने बताया फैक्ट्री में क्या हुआ था, और वो इसलिए घायल हुआ क्योंकि उसने छोटी मिस को बचाया। वार्निंग साइन, ट्रूथ रिवील। ये सुनते ही गु किंगहान रुक गई। उसका चेहरा बदल गया। दोनों एक कमरे में दाखिल हुए। अंदर उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक आदमी बंधा हुआ था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, खून से लथपथ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डर से कांप रहा था। असिस्टेंट झांग बोला, उसने माना। पहले वो छोटी मिस को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन अंत में लिन फैंग ने उसे रोक दिया। मुझे पता है, गु किंगहान ने ठंडे स्वर में कहा। तुम बाहर जाओ। स्माइल विद हॉर्न्स, डार्क साइड अनलॉक्ड। दरवाजा बंद। कमरे में सन्नाटा। गु किंगहान टेबल के पास गई और हथियार चुनने लगी। उसने धीरे से कहा, मैं तो उसे छूने से भी डरती हूँ, कहीं उसे दर्द ना हो जाए। फिर उसकी आंखें खून से भर गई। और तुमने उसे इतनी बुरी तरह मारा। अगले ही सेकंड उंगली से दाहिनी ओर इशारा, चीखें, डरावनी चीखें। बाहर खड़ा असिस्टेंट झांग कांप उठा। आधे घंटे तक बस चीखें ही सुनाई देती रहीं। वापस होटल। बारिश रुक चुकी थी। गु किंगहान वापस आए। पहले अपने कमरे में नहाए, फिर मेरे कमरे में आए। लेकिन जैसे ही अंदर आए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसने मुझे कोने में सिकुड़ा हुआ देखा। फेयरफुल ट्रॉमा सीन। लिन फैंग, क्या हुआ? वो तुरंत मेरे पास दौड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा, आवाज कांप रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? दिल टूटना। मेरे दिमाग में फ्लैशबैक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अंधेरा कमरा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कोई रोशनी नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अकेलापन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, टॉर्चर। मैं बुरी तरह घबरा गया था। गु किंगहान ने मुझे देखा, उसका दिल जैसे कट गया। वो तुरंत मुझे गले लगा ली। सॉरी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। वहाँ बहुत ठंड है, चलो उठो। लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसने दांत भींचे और मुझे गोद में उठा लिया। फ्लश्ड। मुझे बिस्तर पर लिटाया, कंबल ओढ़ाया
तकिया ठीक किया। कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। वो मेरे पास खड़ी रही काफी देर तक, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पत्नी, क्या सुबह तक वहीं खड़ी रहोगी? दिल टूटना बिग मोमेंट। ये सुनते ही गु किंगहान फ्रीज हो गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। तुमने मुझे क्या कहा? मैं बोला, क्या हुआ? तुम्हें पत्नी बुलाना गलत है। वो घबरा गई। नहीं, सो जाओ। और वो मेरे पास आकर लेट गई। डिजी ऑब्सेशन हिंट। 10 मिनट बाद उसने देखा मैं सो गया हूँ। वो धीरे से उठी, मेरी तरफ देखती रही, फिर उसके दिमाग में एक थॉट आया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या ये सब सिर्फ ल्यूरुयन के लिए है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या वो उसके प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसा कर रहा है? उसका दिमाग खराब होने लगा। उसने जेब से दवाई निकाली, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आखिरी 2 गोलियां खा ली और धीरे से बोली, लिन फैंग, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना होगा। सूर्यास्त अगली सुबह। गु किंगहान सुबह जल्दी निकल गई। मैं उठा, दरवाजा खोला, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बाहर असिस्टेंट झांक जोड़ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। सर, हमें आपको वापस ले जाने का आदेश है। मैंने हल्की सांस ली और उनके साथ चल पड़ा। घर जिंगूम वापसी। मैं कमरे में लेट गया, सोचने लगा कैसे इस कैद से निकलूं। तभी मुझे नया फोन दिया गया। मैंने चालू किया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ढेर सारे मैसेज। 80%। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ल्यूरुयन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एनलैन। मैंने बिना पढ़े डिलीट कर दिया क्रॉस मार्क। मैं ब्लॉक करना चाहता था, लेकिन फ्यूचर प्लान के लिए रुक गया। चेरी ब्लोसम लैवेंडर सीन रेग्रेट। मैं बालकनी में खड़ा था। नीचे उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गुलाबी लैवेंडर का खेत। दिल टूटना याद आया। पिछले जन्म में उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गु किंगहान इंसोम्निया से जूझ रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये फूल उसी के लिए लगाए थे। और मैंने क्या किया था? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सब जला दिया था। मैंने खुद को गाली दी, फिर कैंची उठाए और नीचे चला गया। सब डर गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अब ये सब उखाड़ देगा। लेकिन मैंने फूल तोड़ना शुरू किया। ये दूर है, इसे कमरे में रखना बेहतर होगा। 1 घंटे बाद मैं ढेर सारे लैवेंडर लेकर उसके कमरे की तरफ गया। और तभी उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मुझे रियलाइजेशन हुआ, उसका कमरा बिल्कुल खाली है। मैंने डिसाइड किया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसका कमरा बदलूंगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसे बेहतर बनाऊंगा। रात तूफान शुरू। शाम 8 बजे आसमान गरजने लगा, बिजली चमकी। मैं खिड़की के पास खड़ा था। अचानक बल्ब, मुझे कुछ याद आया। दिल टूटना पिछले जन्म में। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, न्यान न्यान तूफान से डरती थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसकी माँ कंपनी में थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो मेरे पास आई थी। और मैंने क्या किया? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसे भगा दिया। मेरा दिल कस गया। नहीं, इस बार नहीं। मैं तुरंत तैयार हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, बालकनी से कूद गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गार्ड से बचते हुए बाहर निकला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गाड़ी लेकर सीधे पुराने घर पहुंचा। घर ओल्ड हाउस डॉटर सीन। कमरे में उंगली से दाहिनी ओर इशारा, न्यान न्यान कंबल के अंदर छुपी हुई थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डर से कांप रही थी। ठक ठक, खिड़की पर दस्तक। न्यान न्यान, सो गई क्या? उसने मेरी आवाज पहचानी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुरंत दौड़ी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, खिड़की खोली। पापा, आप यहाँ क्यों आए? मैं अंदर आया, उसे कसकर गले लगाया। क्या मेरी बेटी को पापा की याद आई? वो शर्माए, लेकिन जोर से सिर हिलाया, स्माइल। मैंने उसके गाल दबाए। चलो, पापा तुम्हें कहानी सुनाकर सुलाता है। पापा, आज मेरे साथ सो जाओ ना। मैं रुका, फिर धीरे से बोला, आज नहीं, पापा को काम है। बाहर बिजली कड़की, हाई वोल्टेज। लेकिन पापा, मैंने उसे बिस्तर पर सुलाया। 2 दिन बाद मम्मी पापा तुम्हें लेने आएंगे। वो मान गई, धीरे धीरे सो गई। मैंने उसे कंबल ठीक किया, घड़ी देखी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, 9 बजे। मैंने छाता उठाया और निकल गया। वार्निंग साइन, एंसेस्ट्रल हॉल, बिगेस्ट ट्विस्ट। मैं वहां पहुंचा। गार्ड ने रोका। कौन है? मैं बोला, मैं सजा लेने आया हूँ। वो चौंक गया। आप गु किंगहान का पति, लिन फैंग। अंदर। मैं सीधे घुटनों पर बैठ गया। गार्ड बोला, जून 5, लिन फैंग की गलती, बेटी को खतरे में डालना। सजा 5 कोड़े। मैंने पूछा, अगर वो अपंग हो जाती? कम से कम 20 कोड़े। दिल टूटना, मैं चुप हो गया। पिछले जन्म में उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो अस्पताल में थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, 1 महीने तक। और मैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक बार भी मिलने नहीं गया। मैंने सिर झुका लिया। शुरू करो। पनिशमेंट सीन। पहला कोड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जोरदार आवाज। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दर्द पूरे शरीर में फैल गया। मैंने दांत भींच लिए। हर वार के साथ उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शरीर टूट रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन दिल उससे ज्यादा दुख रहा था। वो ये सब मेरे लिए सहती रही। कुछ देर बाद सजा खत्म हुई। गार्ड बोला, डॉक्टर बुलाएं। मैंने कहा,
नहीं, रिकॉर्ड मिटा दो। और मैडम को कुछ मत बताना। वो मान गए। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। बासीन, मैं कार के पास खड़ा, खून और दर्द से टूट चुका था, उल्टी कर रहा था। तभी उंगली से दाहिनी ओर इशारा लियू रुयन, उंगली से दाहिनी ओर इशारा एनलैन आ गए। लिन फैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुट्ठी भींच ली। तभी कई गाड़ियां रुकी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा गु किंगहान आ गई। उसका चेहरा हाई वोल्टेज तूफान जैसा। उसने छाता मेरे ऊपर रखा। मैंने कहा था तुम्हारे घाव भीगने नहीं चाहिए। मैंने तुरंत समझाया, मैं न्यान न्यान से मिलने गया था। वो चुप रही, बस बोली, घर चलो। घर जिंगोंग फाइट सीन। वो मुझे खींचकर स्टडी में ले गई। दरवाजा लॉक, मुझे दीवार से दबा दिया। मुझे झूठ मत बोलो। मैं बोला, मैं सच कह रहा हूँ। वो टूट गई। तुम हमेशा मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? और फिर उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रोक लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कंट्रोल खो दिया। कुछ देर बाद वो चली गई। खोपड़ी कलैप्स। मैं उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उंगली से दाहिनी ओर इशारा पीठ के घाव खुल गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा खून बहने लगा। मैं कपड़े बदलने गया, लेकिन उंगली से दाहिनी ओर इशारा चक्कर आया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और बेहोश हो गया। फेयरफुल नेक्स्ट डे डिस्कवरी। गु किंगहान वापस आए। दरवाजा नॉक किया, कोई जवाब नहीं। वो अंदर गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मुझे खून में लथपथ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लिन फैंग, वो दौड़ी, मुझे उठाया, मेरी पीठ देखी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पुराने जोड़ नए घाव। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इन्फेक्शन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बुखार। उसकी आंखों में आंसू भर गए। कोई है? अस्पताल हॉस्पिटल। डॉक्टर बोले, स्थिति बहुत गंभीर है, घाव इन्फेक्टेड है, बुखार खतरनाक है। गु किंगहान बाहर बैठी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा टूट चुकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पछतावे में डूबी। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। दिल टूटना फाइनल रियलाइजेशन। ओल्ड हाउस में न्यान न्यान ने बताया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पापा कल रात आए थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मुझे सुलाया। गु किंगहान को सब समझ आ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, टाइमलाइन मैच। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो सच बोल रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसने पनिशमेंट भी ले ली। उसकी आंखें लाल हो गईं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसने उसे गलत समझा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो उसके लिए सब सह रहा था। टक्कर एंड सीन। हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी तरफ उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन। एक आदमी बोला, बॉस, गु किंगहन का पति आईसीयू में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कप हाथ से गिर गया। अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त स्टोरी, इमोशन और ट्विस्ट वाली वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। हर पार्ट में मिलेगा नया शौक, नया ट्विस्ट और ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। अगला पार्ट मिस किया तो कहानी समझना मुश्किल हो जाएगा। अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और भी जल्दी अगला पार्ट लेकर आऊंगा।